साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों, राजपूत धर्मशाला में सुखदेव गोगा मेडी की श्रद्धांजलि सभा में जो है राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। आप देख रहे हैं श्रद्धांजलि दी जा रही है और अभी कुलदीप जो है अपनी बात रख रहे हैं। आज उनके साथ ऐसा हुआ कि घर में घुस के कुछ कुत्ते बिल्लियों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे बैठ के लिखते हैं कि हमने हत्या की, जिम्मेदारी लेते हैं। मैं प्रशासन से, इस देश के प्रशासन से पूछना चाहता हूं, क्या उनके मुंह पे एक तमाचा नहीं है? कोई जेल के बंद बैठ के हत्या का आदेश दे देता है, क्या इस भारत की सरकार, राज्य सरकारों के मुंह पे तमाचा नहीं है? क्या नहीं लगता कि थूक रहे हैं वो लोग सरकारों पे? मैं सभी सरकारों से, भारत सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाए। असली चेहरे कौन है, किसने साजिश की, कौन साजिश करता है, इनके कौन हत्यारे हैं, उनको बेनकाब किया जाए। अंत में शब्दों को विराम देते हुए कहूंगा कि दादा, हम शर्मिंदा है क्योंकि अभी तक आपके कातिल जिंदा है। जय माता। कुरुक्षेत्र राजपूत सभा के प्रधान मोहन जी अभी अपनी बात रखेंगे। समस्त क्षत्रिय समाज की सरदारी को मेरा प्रणाम। आज ये जो यहाँ पर श्रद्धांजलि श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जो हमारे गोगा मेडी जी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनकी हत्या जिन कायरों द्वारा की गई है, जिन्होंने भी ये षड्यंत्र रचा है, एक बहुत बड़ा कायराना हमला हुआ है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। साथियों, ये विषय एक शख्सियत जो आपके समाज की और समस्त दूसरी बिरादरियों की आवाज़ उठाने वाला जो शख्सियत उभरता है, उसको कुछ षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्र के तहत निंदनीय कार्य करके उनकी हत्या करते हैं। ये जो हत्या हुई है, ये एक अपने समाज के लिए नहीं, ये पूरे हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत शर्मिंदा का विषय है, क्योंकि शासन और प्रशासन जब फेल हो जाते हैं तब ऐसे घिनौने कार्य होते हैं। शासन और प्रशासन अगर दुरुस्त हो तो एक साल में ऐसे ऐसे 2-2, 3-3 कार्य जो शख्सियत जो समाज को ऊपर उठाने के लिए आगे आता है। और आज हम क्षत्रिय सभा भवन में यहाँ करनाल में जो एकत्रित हुए हैं, ये हमारे शख्सियत थी जो गोगा मेडी जी, सुखदेव जी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पर हम आपके माध्यम से मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सरकारें और प्रशासन अगर ऐसी ही चुप रही और हमारा समाज और समाज के लोग अगर इस विषय पर गंभीरता से अपनी बात प्रशासन के सामने प्रस्तुत करने में असमर्थ रहेंगे, तो आगे आने वाले वक्त में कोई भी शख्सियत जो भी उभर के सामने आएगा, उनका खासकर आपके समाज के ऊपर ये ऐसे ऐसे प्रहार हो रहे हैं, आपके समाज को बिल्कुल निचले दर्जे पर पहुंचाने के लिए ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये एक बहुत निंदनीय और घोर अपराध हुआ है हमारे समाज के साथ, खासकर क्षत्रिय समाज के साथ। हमारा समाज किन बुलंदियों पे था, आज कहां जा रहा है, उसका मुख्य कारण यह है कि ये हमारी एकजुटता जो टूट रही है। जब एकजुटता हमारी सब इकट्ठी होगी और ऐसे घिनौने कार्य जो होते हैं उनको रोकने के लिए हमारी युवा शक्ति, हमारे क्षत्रिय समाज की युवा शक्ति जब तक सारे एकत्रित होके एक बुलंद आवाज करके सरकार के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंचाते कि भी
ऐसे घिनौने कार्य करने वाले जो कि जेलों में बंद पड़े हैं, सरेआम अपना नाम 2 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं, इस हत्या की जिम्मेवारी हम लेते हैं। क्या सरकारें, क्या प्रशासन, उन सब की आंखें बंद हैं? सब कुछ सबके सामने हो रहा है, परंतु फिर भी ऐसे अपराधी जो जेलों के अंदर बैठकर या जेलों से बाहर रहकर इतने घिनौने कार्य कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा शासन और प्रशासन सब, सारा सिस्टम फेल है देश के अंदर। और एक क्षत्रिय समाज जो सुख में दुख में हर समाज 36 बिरादरी के साथ देने वाली ये कौम आज ठंडे बस्ते बैठ गई है। जैसे कि आपने महिर भोज प्रकरण के अंदर अपनी शक्ति दिखाई थी, अगर इस दादाजी के इस मान लो दर्शाने के लिए अपना शोक पर्वत आपने प्रस्तुत करना है, जहां कहीं भी कहीं इकट्ठा होना हो, मैं आप सो एक ही बात कहूंगा कि आप देर सवेर बिना देखे आगे पीछे आप इकट्ठे होके अपना रोष प्रदर्शन किया करो। इतनी कम संख्या में आना एक संदेश दिया, हम संदेश से कुरुक्षेत्र से यहाँ आ गए, परंतु ये जो करनाल की जो धरती है, ये यहाँ पर क्षत्रियों का समाज सबसे ज्यादा तादाद में है। ये तस्वीर सभी राणा कुक्कू, मेरे भाइयों सरदारों, आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। आज बड़े दुख की घड़ी है कि गुग्गा माड़ी जी हमारे बीच में नहीं है और चंद छोटे मोटे आदमियों ने उनकी हत्या घर में घुसकर जो की है। हमें बहुत दुख है इस बात का, हम किस समाज में पैदा हुए हैं और वो चेष्टा करने वाले आज भी 3-4 दिन हो गए, कोई भी उसके बारे में सरकार की तरफ से ऐसा कदम नहीं आया कि हमने उसकी कोई कड़ी को पकड़ा है। साथियों, भाई ने, हमारे प्रधान जी ने जो बात की है, मैं इससे सहमत हूं। आज इस दुख की घड़ी में यदि हम इकट्ठा होकर 500-700 आदमी वहां जाते, हमारी कोई सुनाई होती। साथियों, सरकार में मेरे भाई बैठे हैं, वो आने की भी यहां हिम्मत नहीं जुटा पाते कि जे आज हमारी राजपूत सभा करनाल ने ऐसा कदम जो उठाया हमारे भाई की तकलीफ में, हमें वह शरीक होना चाहिए और अपनी बात आवाज उठानी चाहिए। साथियों, बीच बीच में जब ऐसा काम होता रहता है, लोग यहाँ इस मंच के माध्यम से, मेरे दुख की बात है कि राजनीति करनी है, सारे भाई राजनीति करो, लेकिन राज किसी का भी हो और कोई भाई किसी भी पार्टी में हो, मैं अपनी ओर से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूं। साथियों, भाई बरादरी में यहां बैठकर सारे की कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है, यहां जो अपनी कम्युनिटी की बात है उसको दम से उठाना चाहिए। साथियों, जब जब कोई एजिटेशन होता है और जो भी सरकार चलती है उसमें बीच में जो वहां हमारे भाई उसमें राजनीति करते हैं, उसको दबाने की कोशिश इस प्रकार से करते हैं ताकि वहां आदमी इकट्ठे ना हो। मेरी सभी साथियों से गुजारिश है, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, साथियों, कोई भी यदि आज सिरों की गिनती है, बगैर सिरों की गिनती के आप 4 आदमी वहां खड़े हो जाओ, साथियों प्रेशर नहीं बनता। दूसरी बिरादरियों को देखो, हम कहते रहते हैं कि साथियों हम सर्व समाज के साथ हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन सर्व समाज के साथ तो हम हैं, लेकिन हमारे जो योद्धा हैं, हमारे जो पूजनीय हैं, उनको उनके रखरखाव के लिए जिस प्रकार पीछे प्रकरण मीर भोजवाड़ा हुआ था, साथियों उनके लिए हमें वहां डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई ऐसा काम करता है, हमें उसमें पूरा डटकर विरोध करना चाहिए। मेरी यही आपसे गुजारिश है, कोई किसी के चक्कर में ना पड़कर, साथियों कम्युनिटी पहले है, राजनीति बाद में है। ये बड़े बड़े नेता मैंने मंच के माध्यम से कहते सुने हैं, जिस प्रकार हम आज भाईचारे में बैठे हैं, राजनीति बाद में है और साथियों ये भाईचारा पहले है। इस बात को समझ कर चलोगे तो आपको आगे लगाया जाएगा, नहीं तो साथियों आपकी बात को अनसुनी कर दिया जाएगा। मेरी सबसे प्रार्थना है और बड़े दुख के साथ मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से भी, अपनी विशेष इंडिविजुअल भी। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रदेश उपाध्यक्ष करणी सेना राहुल जी अभी सुखदेव जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है राजपूत धर्मशाला करनाल में, उसमें अपनी बात रख रहे हैं राहुल जी। बड़े बुजुर्गों से भी दादा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम। उनकी एक इच्छा थी, अभी मेरे पास यहाँ बैठे मैसेज भी आया है भी 18 तारीख को हम सब ने एकजुट होके भादरा गोगामाड़ी जाना है हनुमानगढ़ जिले में, और सब ने एकजुट होकर दिखाना है कि भी उनकी आत्मा को शांति मिले भी हाँ मैंने जो प्रचार किया है, जो मैंने छत्तीस बिरादरी को एक करा है, जो मैंने अपने समाज के लिए काम किया है, आज वो सब मेरे एक खड़े हैं। तो मैं सभी से एक ही अनुरोध हाथ जोड़ के विनती करूं, उस दिन 18 तारीख को सारे जितने भी हों सब मिलके चले। बाकी हमने वहां पर अभी एक और मैसेज आया, वैसे मैं अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह करना चाहता था, आप भी मेरे सारे बड़े बैठे, तो उन्होंने ये बात मैसेज अभी करा है कि हम 18 तारीख को सब एक जने मिल होके चलेंगे, तो एक शॉल भाभी साहब के लिए और एक तलवार, क्योंकि दादा की जो मेन पसंदी आज तक जो भी उन्होंने करा काम, तो तलवार के दम पर तलवार उठा के काम किया है। और ये हमारे क्षत्रिय समाज से मैं दोबारा फिर विनती करूंगा, 18 तारीख को सभी भाइयों ने, सभी बड़े बुजुर्गों ने एक साथ होकर एकजुट में चलना है, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जय श्री राम। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।